चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो एपीज़ हैं हमारी, हमें एपीज़ का सम लिखना है कि सम कितना आएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन इज़ योर लास्ट टर्म, ए इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड एन इज़ योर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट देखिए 2 7 12 अप टू 12 टर्म्स तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए इज़ योर 2 एंड डी इज़ योर 7 माइनस 2 विच इज़ 5 और टर्म्स कितनी है आपके पास 12, तो एन इक्वल टू 12। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अप्लाई करते हैं, देखिए n कितना है आपके पास 12 बाई टू ए कितना है आपके पास 2 प्लस एन 12 माइनस वन एंड डी इज़ योर 5। ठीक, तो 12 बाई टू इज़ योर 6 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 12 माइनस वन 11 इंटू 5, तो 6 4 प्लस 11 5 ज़ा 55, तो 6 4 प्लस 55 59। तो हमें क्या करना है 59 और 6 को बस मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 ज़ा 54। ठीक, 5 कैरी एंड 6 5 ज़ा 30 और 35। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा इस ए पीस का अप टू 12 टर्म्स तक। ठीक, ऐसे इसको करते हैं, देखिए ए कितना है -37, डी कितना है -33 माइनस ऑफ -37। ठीक, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही होता है ना, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, 30 माइनस 33 इज योर 4 और टर्म्स कितनी है इसमें भी 12 है हमारे पास। तो S12 निकालना है हमने, एन की जगह क्या रखना है 12, तो 12 ओवर 2 ए कितना है आपके पास, ए एस पे 37 प्लस एन माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन एंड डी इज़ योर 4। ठीक, तो 12 बाई टू 6 और ये 37 टू ज़ा 74 प्लस 12 माइनस वन 11 4 ज़ा 44, तो 6 माइनस 74 प्लस 44 इज़ -30 एंड ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 180। ठीक, नेक्स्ट देखिए ए कितना आपके पास 0.6 एंड डी इज़ योर 1.7 माइनस 0.6, 7 माइनस 6 इज़ 1 एंड 1 माइनस 0 इज़ 1, तो डी इज़ योर 1.1 एंड ए इज़ योर 0.6 एंड एन इज़ 100 टर्म्स हैं तो एन आएगा 100। ठीक, 100 टर्म्स हैं, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अप्लाई करते हैं, एस 100 फाइंड आउट करना है आपने, तो एन की जगह 100 लगा दिया, तो 100 बाई टू ट्वाइस ऑफ ए कितना है आपके पास 0.6। ठीक, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है टू ए के साथ। ठीक, ये मल्टीप्लाई है, मैं डॉट लगाता हूँ। ठीक, यहाँ पे डेसिमल है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस एन कितना आपके पास 100 से 1 जाएगा तो 99 और डी कितना आपके पास 1.1। ठीक, ये भी मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 100 बाई टू कितना आएगा 50 एंड 6 2 12, तो 1.2 प्लस 99 की जब 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, तो ये आएगा 108.9। ठीक, अब हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 50 ये कितना आपके पास, ये एक काम करते हैं, देखिए इधर भी एक 10 है इधर भी एक 10 है, डेसिमल नीचे पॉइंट हटा के देते हैं ना नीचे 10, तो अब 12 और 1089 को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, 12 प्लस 1089। ठीक, एलसीएम ले लिया, 10 यहाँ से बना 10 यहाँ से बना, 10 10 का एलसीएम 10 ही रहना आपके पास, 0 से अब 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 5। अब इनको ऐड करते हैं, तो 9 2 11 189 और एक कैरी भी था आपके पास। ठीक, देखिए 9 2 11 1 कैरी, अब 8 1 9 और 1 10 अगेन 1 कैरी, ये 1 यहाँ होएगा और यहाँ। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 जा 5 5 0 0 5 1 जा अगेन 5 5 1 जा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए कितना है 1/15, डी कितना है 1/12 और एन कितना है आपके पास 11 है। ठीक है, तो डी कितना है 1/12 है, तो यहाँ पे हमें S11 फाइंड आउट करना है, तो 11 बाई टू ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 11 माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो 11 बाई टू और ये 2/15 प्लस 11 माइनस वन 10/12। ठीक, तो एलसीएम ले लेते हैं इसमें हम, 2/15 और 10/12 का एलसीएम कितना आएगा, चाहे आप इसको थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हो। ठीक, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 30, तो 15 2 ज़ा 32 आया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 35 आया, 5 5 ज़ा 25,
तो यहाँ से देखिए 11/2 और ये कितना हो गया 25 और 4 29/30। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक, सॉरी अभी हमें इसका डी तो फाइंड आउट भी नहीं करा था, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया हमने। डी कितना है आपका 1/12 माइनस 1/15। ठीक, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो 15 इधर जाएगा तो और 12 इधर जाएगा, तो 15 माइनस 12 ओवर में 12 मल्टीप्लाई 15। तो 15 से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/12 गुना 15, तो 3 चौके 12। तो ये आएगा 1/60। ठीक है जी, कितना आएगा आपके पास 1/60 आएगा यहाँ पे डिफरेंस। तो ये 60 आएगा यहाँ पे, तो ये 10/60 बनेगा। ठीक, 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/6। अब एलसीएम लोगे आप तो 15 और 6 का एलसीएम कितना है आपके पास, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 2 30, 2 2 4। अब 6 5 30, 5 आया ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 5 ही आएगा यहाँ पे, 4 5 9 आएगा। तो 11 9 99 और 32 60, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, आप चाहो तो इसको 3 पे कैंसिल आउट कर सकते हो, 33 3 99 और 23 60। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए ए कितना है इसमें आपके पास 7 और डिफरेंस कितना है 10 2 20 और 1 21/2 माइनस 7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, और ए एन कितना है आपके पास 84। इसको सोल्व कर लेते हैं, 21 ये 2 इधर जाएगा तो -14/2, ये आएगा 7/2। डिफरेंस आ गया आपके पास, ए एन भी है और इसमें क्या आपके पास फर्स्ट टर्म भी है ना। तो हम क्या करते हैं, ए एन से पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है इक्वल टू 84। ए कितना आपके पास 7 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना 7/2 इक्वल टू 84। तो एन माइनस 1 7/2 84, ये 7 प्लस के इधर जाके माइनस होगा, तो एन माइनस 1 84 माइनस 7 77, 2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 7 मल्टी में है तो डिवाइड, 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 2 22। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 23। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, S23 फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 23/2। तो a प्लस ए एन फॉर्मूला होता है ना एक हमारे पास, वही अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्यों क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो ये अप्लाई कर लेते हैं हम सम के लिए। तो 23/2, a कितना आपके पास 7 प्लस ए एन कितना है हमारे पास 84। ठीक है जी, तो 23/2 84 एंड 7 कितने हो जाएंगे 91। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसको इससे डिवाइड करना है। तो 23 1 जा 23, 2 कैरी। ठीक, 23 9 जा 207 और 2 209। ठीक, ओवर में क्या आपके पास 2 है। अब आप इसको हम एक्सप्रेशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलिए लिख ही देते हैं। 2 पे जाएगा 2 1 जा 2 0 ऐसे, 2 4 जा 8, अभी 1 है तो 2 6 जा 12, अब 1 कैरी। ठीक, तो 1046 1/2 आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ए कितना आपके पास 34 है, डी कितना है 32 माइनस 34 माइनस का 2, और ए एन कितना है आपके पास 10 है। तो ए एन का यूज़ करके आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, एन की वैल्यू। तो ए एन 10 है, ए 34 है, प्लस एन माइनस 1, डी कितना आपके पास -2। तो ये 34 क्या होगा इधर आके माइनस होगा, और एन माइनस 1 साथ में क्या -2, तो ये -24, ये -2 मल्टी में है तो डिवाइड में आएगा इक्वल टू n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 12 पे ये कैंसिल है ना, 2 से 12 पे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12 इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 13 इक्वल टू n। निकालना क्या फिर हमें S13 13/2 a प्लस ए एन। तो 13/2 a कितना आपके पास 34 प्लस ए एन कितना है 10 है। तो यहाँ से 13/2 34 प्लस 10 44, तो 2 से 12 पे ही कैंसिल, तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखिए, ये सीरीज दे रखी है, इसका सम फाइंड आउट करना है हमें। तो a-5 है, d कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -8 माइनस प्लस 5 विच इज़ -3, तो डिफरेंस है -3। और ए एन कितना आपके पास -230। तो ए एन a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, आपको पता है। तो ए एन इज़ योर -230 एंड ए इज़ योर -5 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज़ योर -3। ये -5 इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 और साथ में क्या -3, तो -230 प्लस 5 कितना होगा -225, और ये -3 कहाँ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 1 कैरी, 3 5 15,
तो 75 इक्वल टू n-1 एंड n इक्वल टू 76, ये 1 इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला n/2 a प्लस an होता है आपके पास। तो 76/2, a कितना है आपके पास -5 और an कितना है -230। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ से आएगा 38 और ये कितना आएगा माइनस का 2 35। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ये आप खुद करिएगा यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A5 है, D3 है और an कितना है 50। n और Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो an का फॉर्मूला कितना, सॉरी an की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n-1 d इक्वल टू 50। तो a कितना आपके पास 5 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 50। तो n-1 3 मल्टी में है, यहीं पे रहने देते हैं, ये प्लस में है 5 उधर जाके माइनस हो गया। तो n-1 3, 50 - 5 45। तो n-1 45/3 कितना आएगा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया ना। तो n 16 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें सम भी निकालना है, मतलब s16 फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू 16 ही है ना, तो 16/2 a प्लस an ही होता है फॉर्मूला। तो 8, a कितना आपके पास 5 प्लस an कितना 50। तो 8 50 प्लस 5 55। तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 एंड 4 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए A7 है, A13 35 है, D और S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो A13 क्या होता है, A प्लस 12D होता है ना, इक्वल टू 35। A की वैल्यू 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। तो 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, यानी 12D इक्वल टू 28 एंड D इक्वल टू 28/12। तो 6 2 ज़ा 12 एंड 14 2 ज़ा 28, अगेन 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, D इक्वल टू 7/3। तो D आ गया। S13 फाइंड आउट करना है। ठीक, तो S13 क्या होगा आपके पास 13/2 A प्लस A13। ठीक, an वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, n/2 a प्लस an। तो 13/2 a इज़ योर 7 एंड A13 इज़ योर 35। तो 13/2 35 प्लस 7 इज़ योर 42। 2 से 21 पे कैंसिल, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 2 ज़ा 26 और 1 27, 273 इज़ योर आंसर। Next question is A12 equal to 37 and equal to 3.8 and S12. A12 is your 37. A12 means A plus 11D equal to 37. A plus 11D is your 3 equal to 37 and A plus 11 3 is 33 equal to 37. A equal to 37 minus 33, A equal to 4. ठीक, if A is 4 then you have to find S12. तो S12 is your 12/2 A प्लस A12। ठीक, n की जगह 12 भी तो रखना है ना। तो 12/2 इज़ योर 6 एंड A इज़ योर 4 एंड प्लस A12 इज़ योर 37। तो यहाँ से देखिए 6 4 प्लस 37 इज़ 41 एंड 6 1 = 6, 6 4 = 24, 246 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A3 इक्वल टू 15, A3 इज़ 15 देन A प्लस 2D इक्वल टू 15, A3 इज़ A प्लस 2D and S10 equal to 125, which means that n/2 2A plus n-1, n is your 10, 10 minus 1 यानी कि 9, D equal to 125। तो 10/2 is 5, 2A plus 9D equal to 125। तो 2A plus 9D equal to 125 divided by 5 is 25। दिस इज क्वेश्चन 2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं 2A प्लस 4D इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड सब्सट्रैक्टिंग एंड देन सब्सट्रैक्टिंग। ठीक, फ्रॉम 2। यहाँ से देखिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे 1 कैंसिल, 9 से 5 गया, सॉरी 9 से 4 गया 5D, 25 से 30 गया माइनस का 5। तो D की वैल्यू आपके पास आती है -1। अब देखिए फ्रॉम 1 से देखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू कितना आपके पास 15 है। तो A प्लस 2D माइनस 1 इक्वल टू 15, A प्लस माइनस 2 इक्वल टू 15 एंड A इक्वल टू 17। तो A आ गया आपके पास 17। ठीक, हमें क्या क्या चाहिए था इसमें, D और A10 चाहिए।
तो A10 के लिए देखिए A10 क्या होता है, A प्लस 9D होता है। तो A की वैल्यू तो 17 आ गई, प्लस 9D की वैल्यू -1 है, तो 17 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 9 इज़ 8। तो A10 आ गया आपके पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें S9 है हमारे पास, D है हमारे पास, D है हमारे पास, तो ये A हो गया यहाँ पे, और ये A9 होगा शायद। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। A9 फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। तो S9 है हमारे पास, तो 9/2 2A प्लस n-1 यानी 9-1 विच इज़ 8, D इक्वल टू 75। तो यहाँ से देखिए अब D तो है ना हमारे पास, तो 9/2 2A प्लस 8 इंटू 5, 8 5 का 40 हो जाएगा इक्वल टू 75। तो 2A प्लस 40, ये 75 के साथ जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 75 इंटू 2 150 और डिवाइड होएगा 9 से। ठीक, तो 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 पे कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो 50/3 आया है। तो 2A इक्वल टू 50/3, और ये 40 उधर जाके माइनस हो गया, तो 50 माइनस 3 4 ज़ा 12/3, 50 माइनस 120 इस माइनस का 70/3 और 2A। तो A से कितना आ जाएगा, -35/3, 2 डिवाइड में जाएगा तो 35 पे कैंसिल हो जाएगा ना, 35 2 ज़ा 70। अब A तो आ गया, और क्या चाहिए आपको, A9 चाहिए। तो A9 क्या होता है, A प्लस 8D होता है। तो A आपके पास -35/3 प्लस 8D कितना है आपके पास 5, तो -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40, तो कितना आएगा, -35 प्लस 4 दिए 12 120 हो गया, और में 3, तो 120 से 35 माइनस करने हैं हमने, विच इज़ 85/3। ये क्या आ जाएगा हमारा, A9 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं थोड़ा स्पीड से। यहाँ से देखिए n और an फाइंड आउट करना है। Sn है आपके पास 90, तो Sn 90 है, Sn यानी कि n/2 2A प्लस n-1D इक्वल टू 90। A और D की वैल्यू आपके पास पुट करिए, 2A 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1D कितना है 8 इक्वल टू 90, तो 4 प्लस n-1 इंटू 8, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 92 ज़ा 180। ठीक, और अभी ये n है यहाँ पे, है ना, तो एक काम करते हैं, चलिए n की तो यहीं मल्टीप्लाई ही कर देंगे, तो 4n प्लस ये कितना आएगा, जब n की यहाँ मल्टीप्लाई होगी n-1 साथ में 8 इक्वल टू 180। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड भी कर देते हैं साथ में, तो n प्लस n² माइनस n। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करी, और साथ में क्या रह गया, यहाँ पे 2 भी रह गया। अभी 4 से डिवाइड करा ना, 4 2 ज़ा 8, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 45, 4 ज़ा 180। तो मल्टीप्लाई करते हैं, n प्लस 2n² माइनस 2n इक्वल टू 45, तो 2n² माइनस 2n प्लस n माइनस n, और ये 45 इधर आके माइनस हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसके फैक्टर आएंगे 10 और 9, 2 कैसे 45 दूनी 90 और 10 9 ज़ा 90, तो -10n लिखा हमने प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n n-5 प्लस 9n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 2n प्लस 9 और n-5 दोनों से कॉमन आ रहा था ना। अब ये तो n की वैल्यू हो नहीं सकती, फ्रैक्शन में आएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास यहाँ से 5। तो n तो आ गया 5, और क्या चाहिए था आपको, an भी चाहिए था, मतलब a5 चाहिए, है ना। तो a5 क्या होगा आपके पास, a प्लस 4d, a कितना है आपके पास 2 प्लस 4d कितना है आपके पास 8, तो 2 प्लस 4 8 जा 24। ठीक, 8 चौक के 32, सॉरी 8 4 8 जा 32, तो 32 प्लस 2 34, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। A5 भी आ गया ना हमारे पास। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Sn कितना है 210 है, और An कितना है 62 है, तो An इक्वल टू 62 यानी कि A प्लस n-1D इक्वल टू 62। अब Sn को देखते हैं, n/2 2A प्लस, या इसमें ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, A प्लस An इक्वल टू 210, तो n/2 A कितना है हमारे पास 8 प्लस An कितना है हमारे पास 62 इक्वल टू 210। तो यहाँ से देखिए n, इसको 2 से डिवाइड करते हैं जब हम, ये 4 बचता है और ये बचता है हमारे पास 31 इक्वल टू 210। तो 35 इक्वल टू 210, तो 35 डिवाइड में जाएगा, तो 210 और 35, तो कितने पे कैंसिल हो गए, 35 6 के 210, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। तो n की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो n तो आ गया हमारे पास, t प्लस t रह गया, तो n की वैल्यू 6 यहाँ पे रखिए, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो a प्लस 5d इक्वल टू 62,
तो ए कितना आपके पास 8, 8 उधर जाके माइनस होगा तो 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड इज़ योर 5, तो d इक्वल टू 54/5 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखिए n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a n क्या है आपके पास, a प्लस n माइनस 1d ही होता है, इक्वल टू 4 दे रखा है, और इसमें d की वैल्यू है आपके पास 2, तो a प्लस 2n माइनस 2 की मल्टीप्लाई भी कर दी हमने अंदर, तो a प्लस 2n, ये माइनस 2 उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, या एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, फिर बाद में देख लेंगे। a प्लस n माइनस 1d कितना आपके पास 2 है, इक्वल टू 4 है। अब एस एन को देखते हैं हम, एस एन क्या आपके पास -14, एस एन यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -14। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, चलिए 2a प्लस n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इक्वल टू -14। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 2, ये a प्लस क्या उधर जाके माइनस हो गया, तो देखिए इसमें n माइनस 1 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 माइनस है, ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं n/2 2a प्लस ये कितनी है 4 माइनस a इक्वल टू 14। ठीक, तो n/2 2a माइनस a प्लस 4 इक्वल टू 14। अब यहाँ से थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो na प्लस 4n, ये 2 इधर है तो इधर जाएगा, तो 14 2 जा 28, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपके पास, और ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक, ये आप एक काम करते हैं और यहाँ से a की वैल्यू दोबारा से ले लेते हैं, 4 माइनस ये उधर जाके क्या होगा n माइनस 1 इंटू 2 माइनस होगा ना, उधर जाके ये इधर आएगा जब, तो a की वैल्यू ये भी है आपके पास, तो a की जगह ये पुट कर देते हैं आप, तो यहाँ से देखिए n a कितना आपके पास 4 माइनस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 2n एंड माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4n इक्वल टू 28। ठीक, तो n 4 प्लस 2 6 माइनस 2n प्लस 4n इक्वल टू 28, तो 6n माइनस 2n स्क्वेयर प्लस 4n इक्वल टू 28, 6 4 10, तो 10n माइनस 2n स्क्वेयर इक्वल टू 28। अब क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5n माइनस n स्क्वेयर इक्वल टू 14। अब क्या करते हैं हम इसको उस साइड में लेके चलते हैं, तो उधर जाके n स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो प्लस का है ही ऑलरेडी, तो अब इसके फैक्टर करते हैं। जब हम ये माइनस चल रहा था ना, यहाँ आते आते माइनस गायब हो गया है ना, -28 माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो अब इसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या आएंगे आपके पास, यहाँ पे 14 है तो 14 1 14 एंड 7 2 14, यानी कि माइनस के 7n प्लस के 2n। ठीक, तो हम लिखते हैं n स्क्र माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो n की वैल्यू है वो आएगी आपके पास 7। ठीक है, माइनस में है ना, उधर जाके प्लस होगा तो n की वैल्यू 7 आएगी, माइनस में तो ले नहीं सकते हम, जो n है वो यहाँ से क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में नहीं लेंगे तो n की वैल्यू 7 आएगी हमारे पास। अभी हमें a भी फाइंड आउट करना था, तो करते हैं, चलिए देखिए a किसके इक्वल है 4 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। ठीक, तो 4 2 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 6 माइनस 7 2 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 14 इज -8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस एन दे रखा है आपको 192 और एन की वैल्यू है 8, मतलब एस 8 दे रखा है आपको 192, तो एस 8 यानी कि 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7d इक्वल टू 192, तो 8/2 इज़ 4 एंड 2a इज़ योर 3 3 2 6 प्लस 7d इक्वल टू 192, तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4, 4 4 16 3 कैरी और 4 8 32, तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, ये प्लस का उधर जाके माइनस ही होगा, इक्वल टू 42 एंड डी इक्वल टू 42/7, 6 7 6 40, तो डी आ गया हमारे पास 6, तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखिए हमें बस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n है हमारे पास 9, यानी कि S9 दे रखा है हमें कितना 144, तो S9 क्या होता है 9/2 a प्लस l या an लिख लीजिए इक्वल टू 144, क्योंकि इसमें an या l दे रखा है, हमें लास्ट टर्म दे रखी है 28, तो यहाँ पुट करते हैं 9/2 a प्लस 28 इक्वल टू 144, तो a प्लस 28 ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई और 9 मल्टी में है तो डिवाइड में, तो 16 में 140 16 में 32, तो a प्लस 28 इक्वल टू 32 एंड a इक्वल टू 32 माइनस 28 a इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब इस AP की कितनी टर्म्स ली जाएँ कि हमारे पास जो AP का सम है वो कितना हो जाए
636 हो जाए। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Sn हम लेके चलेंगे 636। फर्स्ट टर्म हमारी 9 रहेगी, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 8 आएगा। तो Sn यानी कि n/2 2a प्लस n-1d एंड Sn इज योर 636 तो इक्वल टू n/2 2a इज योर 9 9 2 18 प्लस n-1d इज योर 8। देन ये n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 तो n/2 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n और इधर 636 है ही हमारे पास। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने लिखा n/2, इसको 2 से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो इधर 5 बचेगा प्लस इधर 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब n की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n प्लस 4n स्क्वेयर इक्वल टू 636। 636 को इधर लेके चलते हैं हम तो देखिए 4n स्क्वेयर प्लस 5n, ये 636 इधर जाके क्या होगा माइनस होगा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके फैक्टर्स देखिए तो 4 को 636 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 2544। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना है 2544 आए और ऐड ये सब्सट्रैक्ट करके 5 आए। तो हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2544 ही आता है। तो यहाँ से देखिए अब हम n कॉमन लेते हैं तो हमने n कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से क्या कॉमन लें, यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे 4 आ जाए। 12 4 सही तो 48 होते हैं और ये भी फिर 53 आएगा इक्वल टू 0 क्योंकि जो यहाँ आता है वो यहाँ आता है। तो 4n प्लस 53 और ये बचा हमारे पास n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है फ्रैक्शन में और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 12 है ना। ये वैल्यू तो ले लेंगे हम, ये वैल्यू तो नहीं लेंगे ना, ये 53 इधर जाके माइनस, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है एंड लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, जो सम है वो भी दे रखा है हमें 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए an क्या होता है आपका, ये Sn से ओपन करते हैं पहले। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an बोल सकते हो आप। तो Sn है 400, n नहीं है हमारे पास, a है हमारे पास 5 प्लस an है हमारे पास 45, ठीक है। तो 400 इक्वल टू n/2 45 प्लस 5 50, तो 2 से कितने पे कैंसिल हो गया 25 पे। तो n इक्वल टू 400 बाई 25, तो 25 से कम 25 15 बचे 25 के 150, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16। तो n तो आ गया हमारे पास, बस कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो an आपको पता है कितना दे रखा है 45 दे रखा है। n क्या होता है a प्लस n-1d इक्वल टू 45। तो a है हमारे पास कितना 5 प्लस n है हमारे पास 16, 16 से 1 गया 15, d इक्वल टू 45। तो 15d इक्वल टू ये 5 उधर जाके माइनस होगा तो 40, तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी 40/15। तो 5 दिए 15 5 8 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8/3। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर दिस एंड दिस, जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 17 और लास्ट टर्म है वो कितनी है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, ये बोला अगर कॉमन डिफरेंस 9 है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उसके अंदर कितनी टर्म्स है मतलब n की वैल्यू एंड व्हाट इज़ देयर सम्स, और इनका सम भी पूछा है। तो an का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n-1d इक्वल टू 350 दे रखा है हमें। तो d की और a की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। तो 17 प्लस n-1 और d कितना है 9 इक्वल टू 350। तो n-1 9 350 माइनस 17 विच इज़ 333 ओवर में 9, ये 9 मल्टी में तो डिवाइड में जाना है तो इसको कैंसिल करते हैं 9। देखिए 9 3 ज़ा 27 एंड 6 कैरी 9 7 जा 63। तो n कितना आएगा, ये 1 उधर जाके प्लस होगा तो 38, n तो आ गया अब 38। अब S38 चाहिए तो S38 इक्वल टू 38/2 a प्लस a n ही रहेगा है ना। तो 38/2 इज़ 19, a कितना है हमारे पास 17 प्लस an हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 350। तो इनको प्लस करते हैं, ये आता है हमारे पास 367, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए 19 6 जा होते हैं 114 और 19 7 जा 133 तो कैरी 13, 19 6 जा 114 और ये 13 भी थे तो कितने हो जाएंगे 4 3 7 एंड 11 1 12, ये 7 आ गया 12 कैरी अगेन 19 3 ज़ा 57 एंड 12, ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 69। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। S22 फाइंड आउट करना है, इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ योर 149। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम इसमें A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। A+21D इक्वल टू 149 एंड A+21 7 147 इक्वल टू 149 एंड A इक्वल टू 2, A आ गया 2। तो S22 इज़ योर 22/2 A प्लस A22। ठीक, A प्लस AN, N इसमें 22 है ना, तो 11। A कितना है हमारे पास 2 प्लस A22 इज़ योर 149। तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 151। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 11, 1 कैरी, 11 5 55 और 1 56, 5 कैरी, 11 1 11 और 5 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें क्या निकालना है, S51 फाइंड आउट करना है। वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, इसकी जो सेकंड टर्म है वो कितनी है 14 है, एंड थर्ड टर्म कितनी है 18 है। तो A2 क्या होता है आपके पास, A प्लस डी होता है विच इज इक्वल टू 14। A3 क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 18। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करते हैं, A से कैंसिल हो गया, D माइनस 2D माइनस D, 14 माइनस 18 माइनस 4। तो D की वैल्यू कितनी आती है 4। इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। तो यहाँ से फ्रॉम 1 से देखते हैं, A प्लस टी किसके इक्वल है 14 के इक्वल। तो A प्लस टी 4 है इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4 इज़ 10। तो A भी 10 आ गया हमारे पास। अभी हमें चाहिए S51, यानी कि 51/2। तो 2A प्लस 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 50 एंड D। 51/2 2A, A इज़ योर 10, तो 10 2 20 प्लस D 54 200। तो 51/2 200 प्लस 20 220, 2 से कैंसिल करते हैं, 11 पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब 0 तो ऐसे 11 1 11 कैरी 1 अगेन, 11 5 55 और 1 56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। S7 कितना दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। मतलब S17 दे रखा है 289। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए पहले S7 को सोल्व करते हैं। तो 7/2, तो 2A प्लस 7 माइनस 1 60 इक्वल टू 49। तो 2A प्लस 60 इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा ओवर में 7। तो 7 7 49। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो A प्लस 3D इक्वल टू, यहाँ बचता है 7, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। 17/2 2A प्लस 16D इक्वल टू 289। तो यहाँ से देखिए 2A प्लस 16D इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई होगा और 17 डिवाइड में आएगा। तो 17 17 289 होते हैं। आप 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो A प्लस 8D इक्वल टू 17 बचेगा, इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो यहाँ से और D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, A प्लस 3D इज़ 7 एंड A प्लस 8D इज़ 17। तो माइनस करते हैं, A से A कैंसिल, 3D माइनस 8D माइनस 5D एंड 7 माइनस 17 माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 5 2 से 10, D आ गया 2। अब देखते हैं फ्रॉम 1 A प्लस 3D कितना है 2 इक्वल टू 7, A प्लस 3 2 6 इक्वल टू 7, A इक्वल टू 7 माइनस 6, A इक्वल टू 1। A भी आ गया, D भी आ गया। तो हमें क्या निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn, तो n/2 2A प्लस n माइनस 1D। तो n है नहीं हमारे पास, n टर्म्स के तो सम फाइंड आउट करना है। A कितना है 1 है, तो 2 1 2 प्लस n माइनस 1 एंड D इज 2। तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर। ठीक, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।